हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी में। गाइस, इस वीडियो में फिर से पढ़ेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के जीके हिंदी एंड जीएस के लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ चैनल पर, और नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैनल पर आ रहे हैं। ओके, नए चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। जिसको सब्सक्राइब करना हो वो सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट लगा लो। ओनली 4 से 5 दिन बचे हुए खाली। ठीक है, 10 तारीख को पेपर है आप सभी का। प्रैक्टिस पेपर बाय करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रैक्टिस पेपर बाय करके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज चेक करिए कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो 50 में से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है? बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइस? ये त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये सब रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, कौटिल्य ने की थी। याद रखो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बनना है? हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित नामक पुस्तक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी पूछा जा रहा है यहाँ पर। तीसरे का करेक्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट यहाँ पर राइट है। बाणभट्ट वाले कितने लोग हो? बाणभट्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, याद रखना। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया गाइस? चौथे का करेक्ट है सी, आर्यभट्ट ने किया था। याद रखो। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम क्या है? पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखो, इंस्टाग्राम क्या है गाइस? तो इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। पाइप का करेक्ट है सी, फोटो शेयरिंग ऐप है। फोटो शेयरिंग ऐप है, याद रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। याद रखना, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन थे? लाला हरदयाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रूसी क्रांति का आरंभ किस नगर में हुआ था गाइस? रूसी क्रांति का आरंभ किस नगर में हुआ था? 7 का करेक्ट है ए, सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग नगर में हुआ था रूसी क्रांति का आरंभ। याद रखो। कथकली नृत्य का किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताओ फटाफट, सभी का आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से? 8वें का करेक्ट आंसर जा रहा है बी के साथ, केरल से। सही बात है, सभी लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और ओडिसी उड़ीसा का। ठीक है, पोंगल कहाँ का होता है? पोंगल तमिलनाडु का। याद रखो। जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। जादूगोड़ा की खाने किसके लिए फेमस हैं? 9वें का करेक्ट है यहाँ पर डी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। डी वाले सभी लोग करेक्ट हो। यूरेनियम की भंडार के लिए जादूगोड़ा की खाने फेमस हैं। 10th क्वेश्चन क्या बना देखो ध्यान से। हीरे की खानें पाई जाती हैं। हीरे की खानें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं गाइस? बताओ फटाफट। 10th का करेक्ट ए, मध्य प्रदेश के पन्ना में। ओके, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। याद रखना आप सभी को, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खानें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? राइट आंसर जा रहा 11th का ऑप्शन नंबर ए, पेराम्बूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेराम्बूर में। सभी का आंसर आना ही चाहिए। ओके, तो बताना है, सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने, रिवीजन करा रहा हूँ। 50 में से आप सभी लोगों के 40 क्वेश्चन आना ही चाहिए। 50 में से 38 या 40 क्वेश्चन आना ही चाहिए सभी के। ओके, 35 से 40 क्वेश्चन सभी के आने चाहिए। 35 से जिसके भी ऊपर है वो अच्छी बात है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। 35 से जिसके भी ऊपर है कमेंट करके बताएगा अपना नंबर। जिसके भी 35 से ऊपर आए वो कमेंट करेगा। ओके, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL कहाँ स्थित है? तो 12 का करेक्ट है यहाँ पर सी, पुणे में स्थित है। याद रखो आप सभी, पुणे में। ओके, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है गाइस? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी है बताओ फटाफट। 13 का करेक्ट है ए, एडीज है, ना कि हिमालय। एडीज पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला। याद रखो। देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति के बिना यहाँ पर धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में?
बताओ 14 का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ, राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन देखो, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, बताओ फटाफट। 15 का करेक्ट है डी, यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। ओके, नियुक्ति शायद इनके राष्ट्रपति करते हैं, पद की शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ओके, शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की राष्ट्रपति, याद रखना, कन्फ्यूजन मत होइए आप सभी। देखिए, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, बताओ फटाफट। 16 का राइट आंसर आना ही चाहिए, कोठारी समिति। ऑप्शन बी वाले सभी लोग करेक्ट हो, कोठारी समिति ने की थी त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश। 17 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर्ड का निर्माण किस नगर में आयोजित सम्मेलन में वर्ष 1945 में किया गया? तो 17 का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, सैन फ्रांसिस्को। ओके, सैन फ्रांसिस्को में किया गया किसका निर्माण? चार्टर्ड का निर्माण। ओके, कब? 1945 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, देखिए गाइस मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, लाइव क्लास आप सभी को नहीं मिल पाएगी। लाइव क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक घंटे का टाइम वेस्ट होता है। जो क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाए उसमें मतलब कि 1 घंटे लगता है, 60 मिनट लग जाता है। तो शाम को खाली चलेगी 7 बजे क्लास लाइव ओनली, बस शाम को 7 बजे जीके के 40 से 50, 60, 70, 80 जितने क्वेश्चन होंगे, टाइपिंग वाले क्वेश्चन, मस्त धमाकेदार क्वेश्चन। ओके, वही चलने वाली, और कोई भी लाइव क्लास नहीं चलेगी, बंद कर दिया मैंने लाइव क्लास। टाइम वेस्ट होता है, आप सभी की पढ़ाई भी रुकती है, मारी जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही पढ़िए, लाइव क्लास मत पढ़िए, ठीक। लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसका नाम लो, उसका नाम लो, ये बोलो, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है गाइस। ओके, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जितने भी हो सके उतना पुराने वीडियो जाकर देखो, पिछले वीडियो जाकर देखोगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली पेपर में। SSC एडिशनल स्टडी इसी चैनल के पुराने वीडियो जाकर देखो सभी लोग। ओके, तो सब कुछ कराया हुआ मैंने। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है किस रसायन को? तो 18 का करेक्ट है यहाँ पर डी, बैकेलाइट को। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बनना है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? करेक्ट है यहाँ पर बी, छोटी आंत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी कामा TH कामा यू किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा, पता है मेरे को, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है, बट पढ़ लीजिए, क्या पता बन भी जाए। ऊर्जा का है, याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, ऊर्जा। एक ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तो वायु के कणों की चाल की दिशा क्या होगी गाइस, बताओ फटाफट। एक ध्वनि की तरंगें पश्चिम की ओर चल रही है तो वायु के कणों की चाल की दिशा क्या हो जाएगी? 21 का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ, पूर्व पश्चिम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्व पश्चिम हो जाएंगी, याद रखिए आप सभी। पूर्व से पश्चिम चल रही तो पूर्व पश्चिम में हो जाएंगी वायु की कणों की चाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, सुमेलित जो नहीं पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ही देना है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ही देना है। 22 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ही देना है। दो, एशिया माइनर इजराइल में नहीं, बताओ फटाफट कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ। एशिया माइनर जो है, कमेंट करके बताओ एशिया माइनर कहाँ है। ओके, भोपाल त्रसादी गैस किस वर्ष की घटित है? देखिए यहाँ पर भोपाल में मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, ठीक, उससे बहुत लोगों की जाने गई थी। 1984 है किसी ऑप्शन में, ठीक है, बी वाले सभी लोग करेक्ट हो। 23 का बी करेक्ट है, 1984। भूगर्भीय आपदा का उदाहरण नहीं है, भूगर्भीय आपदा का उदाहरण क्या नहीं है, बताओ फटाफट। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर आना ही चाहिए। चक्रवात वाले सभी लोग करेक्ट हो। गुणहीन में कौन सा समास है, बताओ फटाफट। गुणहीन में कौन सा समास है? देखिए एक बहुत मस्त वीडियो आने वाली है, उसमें बताऊंगा क्या क्या आ सकता है आपके पेपर में, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, हिंदी के बताऊंगा, मैथ के बताऊंगा, जीके के बताऊंगा और आपका रीजनिंग के बताऊंगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना है, और नई नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा। और इसलिए बोलता हूँ रेगुलर चैनल पर बने रहो। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ रेगुलर चैनल पर बने रहोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे चैनल से। और नए चैनल के जो मास्टर वीडियो है जाकर देखो, प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो, साइंस के क्वेश्चन वहीं से कंप्लीट करो न्यू चैनल से, ठीक है, दस्तक अकेडमी से। तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा प्लीज़ आप सभी करिए। तो गुणहीन में कौन सा समास है? 25 का करेक्ट है यहाँ पर भी, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास है, याद रखो। समर्थ का विलोम शब्द पूछा गया है। समर्थ का विलोम शब्द असमर्थ होता है, सभी को पता होगा। आई होप सभी को पता है, जो भी एग्जाम देने जा रहा है सभी को पता है। समर्थ का विलोम शब्द असमर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। अच्छ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, बताओ फटाफट। अच्छ का पर्यायवाची शब्द 27 का करेक्ट है यहाँ पर ए, आँख। याद रखना, अच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आँख। सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद झूठ। बताओ फटाफट, सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होता है गाइस। 28 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर पूर्ण असत्य, पूर्णतया असत्य। सफ़ेद झूठ बिल्कुल असत्य बोल दिया आपने, ठीक है। चतुष्कोण का तद्भव रूप है। चतुष्कोण का तद्भव रूप क्या होता है, 29 का करेक्ट आंसर जा रहा है ए के साथ, चौकोर। ओके, चौकोर होता है चतुष्कोण का तद्भव रूप। आपदा का मुख्य कारण क्या है गाइस, आपदा का जीके क्वेश्चन आ चुके हैं। आपदा का मुख्य कारण क्या है। 30 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपरोक्त सभी हैं। पर्यावरणात्मक ह्रास और तीव्र शहरीकरण और जागरूकता और सूचना का अभाव। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, बताओ। सभी का आंसर आना ही चाहिए। 31 क्वेश्चन। ए करेक्ट है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण है कहाँ पर, गुजरात में, याद रखना। ट्रांसफार्मर क्या है गाइस, ट्रांसफार्मर क्या है। 32 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर गाइस बी, एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने का वर्क करता है। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका होता है। 33 का करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 यानी कि तेजाब। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तेजाब बोलते हैं, इसका रासायनिक फार्मूला होता है H2SO4। दृष्टि अर्थशास्त्र और समाविष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया गाइस। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के शब्दों का निर्माण किसने किया था। 34 का डी करेक्ट है, जेम्स कीन्स ने। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताओ फटाफट। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। 35 क्वेश्चन। एडम स्मिथ, सभी को पता होना चाहिए, एडम स्मिथ थे अर्थशास्त्र के जनक। 36 क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी गैस एक अक्रिय गैस नहीं है। इनमें से कौन सी गैस है जो गाइस अक्रिय गैस ना हो। जिनान जो है आपकी अक्रिय गैस नहीं है, नियान है आपकी, और हीलियम है और फ्रेयान है, ये सभी क्या अक्रिय गैस है। जिनान नहीं, याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है, उत्पादन फलन किसके बीच संबंधित है, बताओ फटाफट। 37 का राइट आंसर आना ही चाहिए। उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच का संबंध है क्या, उत्पादन फलन। ऑप्शन सी करेक्ट है सभी का, ठीक है, सभी लोगों का सी राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन बनना, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016 चुना गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016 किसे चुना गया था। 38 का राइट आंसर सभी का होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था, याद रखना। किसे, डोनाल्ड ट्रंप राइट आंसर जा रहा है। अब तो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जॉन बाइडेन है। ओके, याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की पराजय के बाद विजय किसकी हुई, विजय हुई है जॉन बाइडेन की, याद रखना है, अमेरिका के न्यू राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने मिस वर्ल्ड 2016 का खिताब जीता, किसने जीता था 2016 का खिताब। और यहाँ पर 2020 का खिताब आप सभी लोग पता कर सकते हो। 2016 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था। 39 का बी करेक्ट है, स्टेफनी डेल वैले ने। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, इमरान हाशमी, याद रखना। ओके, इमरान हाशमी, एक्टर इमरान हाशमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन का कार्य करता है। कौन एक विटामिन है जो रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, सभी को पता होना चाहिए। विटामिन के, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी यानी ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। 42 का राइट आंसर सभी का होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइजर।
नाइजर वाले सभी लोग करेक्ट हो, ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइजर है, याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइजर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया की संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ की होती है? तो 43 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लिस्बन संधि। लिस्बन संधि यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा गर्म होती है? तो 44 का करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, अलास्का जलधारा। 44 का ए करेक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर की जलवायु टैगा प्रकार की है? किस नगर की जलवायु टैगा प्रकार की है? तो यहाँ पर लेनिनग्राद नगर की जलवायु टैगा प्रकार की है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सभी को राइट आंसर आना चाहिए। 22 मार्च वाले सभी लोग करेक्ट हो, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? 48 क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट है, मैडम भीखाजी कामा है। देखिए सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, भारतीय झंडा फहराया था, इसे भी याद रखिए। नहीं सॉरी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर था ये रन्ना। ओके, विक्रमांक चरित के लेखक कौन थे, यहाँ क्वेश्चन था, ठीक है। विक्रमांक चरित के लेखक कौन थे? यहाँ पर विक्रमांक चरित के लेखक यहाँ पर थे विल्हड़। कौन थे? ना कि रन्ना। यहाँ पर विक्रमांक चरित के लेखक गूगल करके पता कर सकते हो। राइट आंसर यहाँ पर श्योर है, 100% विल्हड़ थे। ओके, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था या फिर तैयार किया था? 48 का डी करेक्ट है, डी वाले सभी लोग करेक्ट हो। 48 का डी करेक्ट है गाइस, याद रखना आप सभी को, ठीक है। 48 का डी करेक्ट है, 47 का ए करेक्ट था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, डी वाले सभी लोग करेक्ट हो। सिकंदर लोदी राइट था यहाँ पर। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। क्या प्रसिद्ध तीर्थ है? कौशाम्बी, याद रखिए कौशाम्बी करेक्ट है। टेस्ट कैसा लगा है? इस टाइप से और भी टेस्ट चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।